हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जैक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। क्लास इज 12th। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का जैक बोर्ड का जो एग्जाम आता है उसका सिलेबस क्या है और टॉपिक वाइज हर एक के मार्क्स कितने हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से समझना। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जैक बोर्ड का कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का कोर्स। तो सारे टॉपिक्स को हम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करवाएंगे और जिसने भी गैप्स क्लासेस की वीडियोस को सीक्वेंस में फॉलो कर लिया उसके बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो सबसे पहले कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, सिलेबस, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस में क्या क्या आएगा। लेकिन उससे पहले यह पता होना जरूरी है कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, कितना टाइम हमें दिया जाएगा और पासिंग मार्क्स कितने होंगे। जैसा कि सब बच्चों को पता है 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 में से 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल होगा, यानी कि प्रैक्टिकल के अंदर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे करने के लिए। और उसके बाद जो बोर्ड का रिटन एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा, दैट इज 70 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का। कितना टाइम दिया जाएगा करने के लिए, 3 आवर्स, यानी हमारे पास बहुत टाइम होगा पूरे एग्जाम को कवर करने में। मगर ध्यान देना 3 घंटे दिए जाएंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स गैप्स क्लासेस की सीक्वेंस वीडियोस को सीक्वेंस में फॉलो करेगा उसका पेपर 2 घंटे में हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इसलिए मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, गैप्स क्लासेस की सीरीज को सीक्वेंस में जरूर देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट है पासिंग मार्क्स कितने होंगे, दैट इज 23। लेकिन हमें पासिंग मार्क्स से मतलब नहीं है, 70 मार्क्स का पेपर है, हमें कम से कम नहीं तो 60 प्लस मार्क्स चाहिए ही चाहिए। और वो कैसे आएंगे, गैप्स क्लासेस की पूरी वीडियोस को सीक्वेंस में देखने के बाद। ठीक है, तो ये तो बात होगी। रिटन एग्जाम 70 मार्क्स का है, पासिंग मार्क्स 23 मार्क्स है। पेपर देने के लिए कितना टाइम दिया जाएगा, दैट इज 3 आवर्स। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस होगा वो कैसे डिवाइड है। टोटल ये हमारा 5 यूनिट के अंदर डिवाइड है, यूनिट 1, 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड द यूनिट 5। कितने सेक्शंस में डिवाइड है, 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड है। तो जो नंबर 1 यूनिट होगा उसके अंदर C++ होगा। ध्यान दो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है विद 11 C++ रिवीजन, यानी कि 11th का भी एग्जाम में पूछा जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका 11th का बेस क्लियर नहीं है, जैसे कि आप। बिल्कुल ठीक कर रहा हो ना, गलत तो नहीं कर रहा ना। 11th का बेस क्लियर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। गैप्स क्लासेस की वीडियोस को सीक्वेंस में देखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यूनिट 1 में क्या होगा हमारा, C++, कौन सा, रिवीजन टूर होगा, यानी C++ कुछ 12th का होगा, कुछ 11th का भी होगा। अब आएंगे यूनिट 2 के अंदर होगा, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर सारा का सारा C++ पे बेस्ड है, यानी ऐसे मान के चलो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों ही C++ का पार्ट है। दोनों ही किसका पार्ट है, C++ का पार्ट है। डेटा स्ट्रक्चर तभी कर पाओगे जब यूनिट 1 आता होगा। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसका कोडिंग कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो वो पार्ट तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड यूनिट। अब आएंगे थर्ड यूनिट, दैट इज डेटाबेस एंड SQL। इसका C++ के साथ या 11th के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, नया टॉपिक है। अगर जिसको 11th क्लास में कुछ भी नहीं आता वो भी आराम से डेटाबेस एंड SQL कर लेगा। ठीक है, दिस इज यूनिट 3। यूनिट 4 के अंदर आएगा बूलियन अलजेब्रा। इसका भी 11th के साथ या C++ के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये भी बहुत आसानी से समझ आएगा, C++ से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो जो यूनिट 1 और यूनिट 2 है दोनों C++ में आपस में रिलेटेड है, लेकिन यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 का कोई भी रिलेशनशिप C++ के साथ नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हर यूनिट की कितनी वेटेज होगी। जो यूनिट 1 है वो हमारा कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का। यूनिट 2 दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स कितने मार्क्स का है, 16 मार्क्स का। उसके बाद जो नीचे 3 यूनिट्स रह गए, दैट इसका मतलब कौन कौन सा रहेगा, डेटाबेस एंड SQL और बूलियन अलजेब्रा। एंड द लास्ट वन इज डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तीनों कितने के हैं, 8 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो तीनों कितने के हो गए, 8 मार्क्स के हो गए। अगर आप टोटल करोगे तो कितना बन जाएगा, दैट इज 70 मार्क्स पूरे कंप्लीट बन रहे हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए यूनिट 1 जो मैंने आपको बताया C++, उसके अंदर जो 30 मार्क्स का उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। तो अब हम बात करेंगे यूनिट वाइज।
सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 के अंदर क्या क्या आएगा, C++ का होगा। तो ये टोटल डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड है। टोटल कितने चैप्टर्स होंगे, चैप्टर 8 होंगे, 1 से लेकर 8 तक। जो चैप्टर 1 होगा पूरा 11 से रिलेटेड होगा, दैट इज C++ क्लास 11th रिवीजन टूल, यानी कि 11 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास से रिलेटेड है। सेकेंड चैप्टर के अंदर आएगा हमारा दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अंदर बेसिकली कंसेप्ट होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है, ऊप्स क्या होता है, वो आप आगे देखोगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। थर्ड चैप्टर कौन सा है हमारा, फंक्शन ओवरलोडिंग। फोर्थ चैप्टर है हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर। फिफ्थ हो गया कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। सिक्स्थ इज इनहेरिटेंस। सेवंथ इज दैट इज डेटा फाइल हैंडलिंग एंड द लास्ट इज पॉइंटर्स। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हैं यूनिट 1 के अंदर। अब ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से हम पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, आपको पहले पता होना चाहिए। ध्यान दो, जो हमारा चैप्टर सेकंड है, चैप्टर सेकंड से लेकर चैप्टर 5 तक, इसका मतलब कौन सा हो गया, सेकंड चैप्टर है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, थर्ड चैप्टर है फंक्शन ओवरलोडिंग, फोर्थ चैप्टर है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, फिफ्थ चैप्टर है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। इन सारे चैप्टर्स को मैं एक साथ कंबाइन करके करवाऊंगा। तो आपने बुक पे ध्यान नहीं देना, बुक में कैसे दिया हुआ है, आप सिर्फ गैप्स क्लासेस की वीडियोस को फॉलो करोगे। और साथ साथ में अगर आप चाहते हो गैप्स क्लासेस से नोट्स लेना तो आप नोट्स भी ले सकते हो। उसके अंदर हम आपको एक पूरी बुकलेट देंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, और एक पूरी बुकलेट होगी जिसमें सारे आंसर्स होंगे। इन दोनों का, सॉल्यूशंस का एंड आंसर्स का, दोनों के आपको सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अमाउंट देना, दैट इज 299। अभी आप जब वीडियो देख रहे हो तो इसके चार्जेस 299 है, कुछ साल के बाद चेंज हो जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जरूर चेक कर लेना कितने रुपए पे करने हैं। अब ये नोट्स, ये बुकलेट आप कैसे ले सकते हो, किसकी, पूरे क्वेश्चंस होंगे और साथ में सॉल्यूशंस भी होंगे। उसके लिए आप हमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हो, अकाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हो, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जैसे ही पेमेंट करोगे आप हमें स्क्रीनशॉट भेजोगे, जिस नंबर से आप हमें स्क्रीनशॉट भेजोगे उसी नंबर पे हम आपको पीडीएफ की फॉर्म में 2 बुकलेट भेजेंगे, एक में क्वेश्चंस होंगे और दूसरे में आंसर्स होंगे। हमारा नंबर फ्लैश कर रहा है, यही नंबर है व्हाट्सएप का भी, तो व्हाट्सएप पे भेजना होगा। और इफ इन केस अगर आप रात को 10 बजे के बाद भेजते हो तो नेक्स्ट डे आपको मिलेंगे, पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिलेंगे। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर 10 बजे के बाद भेजोगे तो प्लीज एक दिन का वेट कर लेना, नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। अगर 10 बजे से पहले भेजोगे तो सेम डे मिल जाएगा। और हम अपनी वीडियोस के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये समझ में आ गया यूनिट 1 में क्या है। अब आएंगे हम यूनिट 2 की बात करेंगे। यूनिट 2 के अंदर है डेटा स्ट्रक्चर्स। क्या है डेटा स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर 2 चैप्टर्स होंगे, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 के अंदर एरेस होगा और चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमारा दैट इज लिंक लिस्ट होगा, स्टैक्स होगा एंड क्यूज होगा। सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, 16 मार्क्स की वेटेज है। और एरेस के अंदर बच्चों को दिक्कत आती है, मगर गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट्स को कहीं भी दिक्कत नहीं आती, प्रोवाइडेड आप अगर सीक्वेंस में वीडियोस को देख रहे हो। ये हो गया यूनिट 2 डेटा स्ट्रक्चर्स। अब आएंगे हम यूनिट 3। यूनिट 3 का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है C++ के साथ, और ये क्या है, डेटाबेस एंड एसक्यूएल। इसके अंदर 2 चैप्टर्स होंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। अब चैप्टर नंबर 11 में होगा डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, यानी कि कुछ थ्योरेटिकल का पार्ट होगा, और जो चैप्टर 12 है दैट इज एसक्यूएल, यहां पे कुछ प्रैक्टिकल पार्ट होगा। इसका दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इसका C++ के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। यूनिट 1, यूनिट 2 का C++ उसके अंदर यूज होगा, 3, 4, 5 में C++ का यूज नहीं होगा। तो ये कौन सा है हमारा, डेटाबेस एंड एसक्यूएल। नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के अंदर बहुत ही आसान टॉपिक है, दैट इज बूलियन अलजेब्रा। सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 15 है, कौन सा है, सॉरी 13 है, दैट इज बूलियन अलजेब्रा है। हो सकता है मैंने पहले भी थोड़ा सा गलत बोल दिया हो, दिस इज चैप्टर नंबर 13 है, जिसके अंदर बूलियन अलजेब्रा कवर होगा, 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, C++ के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि अगर आप डायरेक्टली बूलियन स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, डायरेक्टली डेटाबेस एंड एसक्यूएल स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, लास्ट टॉपिक, लास्ट यूनिट कौन सा है, यूनिट नंबर 5। इसके अंदर होगा डेटा, एक चैप्टर होगा, दैट इज चैप्टर नंबर 14, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। थ्योरेटिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, रियल लाइफ से रिलेटेड है, वो चीजें हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड है, आपके आसपास हो रहा होता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है। तो दोस्तों ओवरऑल मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपका जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है बहुत ही आसान है,
यूनिट 3, 4 एंड 5। यूनिट 3 कितने मार्क्स का है? दैट इज 8। यूनिट 4 कितने का? 8। यूनिट 5 कितने का? 8। इसका मतलब 24 मार्क्स तो इजी है, जिसका C++ से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन हमारी वीडियोस का पर्पस ये नहीं है कि हम आपको सिर्फ पास कराएं, हमारा पर्पस है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। वो तभी पॉसिबल है जब आप सारी सीक्वेंस में वीडियोस को देखोगे, जो जो आपको असाइनमेंट्स करने के लिए दी जाए वो करोगे, और साथ साथ में आपको मॉडल टेस्ट पेपर दिए जाएंगे वो भी करने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम डिस्कस करेंगे, और आपको गैप्स क्लासेस की क्या लेनी है? 2 बुक्स लेनी है जो पीडीएफ की फॉर्म में होगी, हमसे ही मिलेगी। एक में सारे क्वेश्चंस होंगे और एक में सारे उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर साइंस की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसी वीडियो खत्म होगी लास्ट में थंबनेल आएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा वीडियो नंबर 1 होगा, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1। यूनिट 1 कौन सा है? क्लास 11th का रिवीजन टूर है, ठीक है। और ध्यान देना, ऐसा भी हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं हुई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। गैप्स क्लासेस की सीरीज को फॉलो करना है, एक्साइटमेंट के साथ पढ़ना है, और बोर्ड के अंदर बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर आने हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।